नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी अभी 21,850 या फिर 60 के अंदर ही चल रहा है। तो 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से कनेक्ट करें ना, तो देखो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं मार्केट तकरीबन चार चार टाइम रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का कोशिश कर चुका है। नीचे से भी देखो एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट अभी इसी जोन के अंदर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट देखो ऐसा सपोर्ट लेके ऊपर रेजिस्टेंस जोन तक सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने, रेजिस्टेंस लेके फिर से कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आया, फिर से देखो यहाँ से तो धीरे धीरे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर कंसोलिडेशन करने के बाद सपोर्ट लेके फिर से रेजिस्टेंस जोन जाने के बाद फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। अगर 5 मिनट चार्ट पे इसको कन्वर्ट करें तो देखो मार्केट इस जोन के अंदर तो मूवमेंट कर ही रहा है। देखो एक साइडवेज भी कह सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे उसके बाद देखो ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। उसके बाद देखो ये डे लो मेजर सपोर्ट जोन रहेगा हम लोगों का, इस जोन का सबसे लो पोजीशन। ठीक है, देखो उससे पहले ये वाला जोन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों सपोर्ट जोन हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा आज के दिन के लिए। और एक चीज़ देखो, अगर फिबोनाची से देखो इस लो से अगर आज का डे हाई मतलब जहाँ पे ओपन हुआ मेजरमेंट करें ना, तो करंट कैंडल देखो 0.3% जोन से ब्रेक करके 0.5% जोन तक आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक बार मार्क कर लेंगे। देखो 0.3%, उसके बाद 0.5% जोन, इस ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ से थोड़ा ये क्रॉस कर चुका है, तो 0.5% आने के बाद शायद एक पुल बैक दे सकता है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने आने का कोशिश कर चुका है। तो देखते सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है ट्रेड लेंगे। तो देखो दोस्तों 21,800 कॉल का प्रीमियम चार्ट हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो ये इंडेक्स में देखो इंडिकेशन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर बेस करके प्रीमियम चार्ट पे यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी इंडिकेशन कैंडल का लो का 19 रुपीज़, और फर्स्ट टारगेट हम देखो यहाँ तक 24 रुपीज़ के लिए जाएंगे। ठीक है, लॉजिक देखो इंडेक्स में ये यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इंडिकेशन कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहे हैं। और प्रीमियम चार्ट पे देखो यहाँ पे हम लोगों को एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो सेलिंग आने के बाद इंडिकेशन कैंडल जब भी बना तब हम लोगों ने ये तैयार कर लिया था कि यहाँ पे शायद हम लोगों को एक ट्रेड मिल पाएगा। देखते सक्सेसफुल ट्रेड मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, एक कैंडल में हम लोगों को टारगेट क्या स्पाइक लगा। देखो ये रेजिस्टेंस जोन तक आ चुका है। देखो और भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग सतर्क रहना। बड़ा सा कैंडल बना, ये रेजिस्टेंस जोन तक आ चुका है, तो आप लोग सतर्क रहना। ठीक है दोस्तों, देखो हमारा ये रहेगा, ये दोनों का स्पाइक लगा चुका है ना, पिछला ये हाई। हाँ, तो ये स्पाइक लगा, तो आप लोग सतर्क रहना, शायद ये भी कैंडल स्पाइक लगा के नीचे आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। बहुत बढ़िया कैंडल मिला हम लोगों को, पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है शायद। देखो इंडेक्स में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शार्प सेलिंग आया था ना, तो देखो इंडिकेशन कैंडल के बाद पूरा रिवर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके सब ऊपर की तरफ जा चुके हैं। देखो यहाँ पे भी वही। ठीक है, देखो पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। ठीक है, देखो अगर कोई निकल चुका है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको ट्रेड मैनेज करके चलना है दोस्तों। ठीक है, देखो अगर 1 आवर के चार्ट पे जाए ना, तो ये हम क्या क्या करेंगे अभी, हमारा अगला टारगेट इंडेक्स में मतलब रेजिस्टेंस जोन देख लेंगे। तो दोस्तों ये तीनों ऊपर का रेजिस्टेंस जोन रहेगा हमारा अगला टारगेट इंडेक्स में, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो अगर कोई नहीं निकला है तो निकल सकते हो दोस्तों, क्योंकि देखो ये बड़ा सा कैंडल बनने के बाद स्पाइक लगा रहा है, अभी भी रिवर्स ले सकता है या फिर रिवर्स लेने का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों 21,900 पुट का प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को एक ट्रेड मिल पाए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। देखो बड़ा सा बियरिश कैंडल, उसके बाद इनर कैंडल एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखो गैप अप कैंडल ओपन हुआ है ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, रिस्क लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 14 रुपीज़, और फर्स्ट टारगेट रखेंगे। देखो यहाँ पे जो इंडिकेशन कैंडल है इसका हाई 18 रुपीज़। लॉजिक तक इंडेक्स में ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके ग्रीन कैंडल के द्वारा स्टॉप लॉस हंटिंग है, उसके बाद देखो फिर से सेलिंग आया। ये ब्लू लाइन तक हमको हमारा टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो प्रीमियम चार्ट पे यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, उसके अंदर ही देखो एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद देखो ये वाला जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुआ, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ट्रेड लिया। ये डे हाई मतलब ये स्विंग तक भी टारगेट मिल सकता है।
तो देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो कितना हाई लगा चुका, 19.50, हमारा रिस्क था 14 रुपीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, स्टॉप लॉस हंटिंग है, उसके बाद फिर से बियरिश सिनेरियो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने बताया था ना, ये जोन तक हम हमारा अगला टारगेट डिसाइड करके चलेंगे। देखते हैं मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हो। देखो दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये जो जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि देखो यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से देखो इसी जोन पे मूवमेंट करने के बाद शायद ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक हमको हमारा टारगेट दिए, और इंडेक्स में ये ब्लू लाइन, उसके बाद ये सपोर्ट जोन, और उसके बाद ये सपोर्ट जोन तक शायद हम लोगों को ट्रेड टारगेट दे पाए। देखते टारगेट मिल पाता है कि नहीं। दोस्तों देखो, मेरे को लग रहा है ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये रिवर्स कैंडल बन सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे ये मूवमेंट कर रहा है। तो इंडेक्स में देखो ये ब्लू लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर कोई नहीं निकला है अभी तक, निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हो। सेकंड ट्रेड के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो दोस्तों 21,800 कॉल का प्रीमियम चार्ट पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकेंगे। देखो 20 रुपीज़, क्योंकि हम लोग अभी बड़ा टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट रखेंगे, देखो 46 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले पहले वाला ट्रेड को जो एक ही कैंडल में हम लोग को मिल चुका, थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखो लॉजिक देखो इंडेक्स में, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आया, ट्रेड लाइन के ऊपर बेस करके सेलिंग है, स्टॉप लॉस हंटिंग है ग्रीन कैंडल की तरह, फिर से सेलिंग आया, फिर से देखो ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है प्रीमियम चार्ट पे, थोड़ा और मिल चुका है। देखो कितना 47.25, हमारा रिस्क था 20 रुपीज़। देखो इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस जोन और प्रीमियम चार्ट पे ये और भी मिल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन तक हमको टारगेट मिल सकता है। देखते मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो अभी बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे मूवमेंट कर रहा है, प्रीमियम चार्ट प्लस इंडेक्स चार्ट पे भी। यहाँ से कभी भी मार्केट रिवर्स ले सकता है, ठीक है। आप लोग सतर्क रहना, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रख सकते हो। देखो दोस्तों, मार्केट रिवर्स ले सकते हैं इस कैंडल के द्वारा, तो देख लेते हैं। 71.85 मिल चुका, हमारा रिस्क था 20 रुपीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग सतर्क रहना। देखो फर्स्ट कैंडल में हम लोगों को 54 रुपीज़ का टारगेट मिल चुका है एक ही कैंडल के अंदर। और एक चीज़ देखो, इस कैंडल में देखो हम लोगों को जो टारगेट मिल चुका है ना 54 पर, उसके बाद स्पाइक लगा चुका, उसके बाद देखो बड़ा सा बियरिश कैंडल, फिर से सेम सीनारियो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकता है। 20 रुपीज़ के अगेंस्ट पे 72 रुपीज़ हम ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। देख आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। दोस्तों 21,800 कॉल का प्रीमियम चार्ट पे शायद हम लोगों को और एक ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है, क्योंकि देखो मार्केट एक जोन तक बहुत टाइम बीता, उसके बाद शायद एक ब्रेकआउट दे पाए। तो उसी के हिसाब से हम लोग शायद यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये बड़ा सा बियरिश कैंडल के नीचे 14 से 15 रुपीज़, और फर्स्ट टारगेट हम ये ब्लू लाइन 28 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, मार्केट इसी बॉक्स के अंदर बहुत टाइम बीता है, उसके बाद देखो थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, रिटेलर को फंसाया, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट दे सकता है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है।
देखो दोस्तों, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है बड़ा सा कैंडल के द्वारा। बहुत टाइम बिताया लेकिन हम लोग पेशेंस से रहे और उसके प्रॉफिट फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है। देखो 34 ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ हम लोगों को मिल चुका है। देखो मैंने बोला ना, बड़ा सा बॉक्स इसको ब्रेकआउट देगा तो टारगेट मिलेगा, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन तक भी टारगेट मिल सकता है। ठीक है, देखो वही फायदा हम लोगों को प्रीमियम चार्ट में मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 40 रुपीज़। हमारा रिस्क था 14.60 रुपीज़। ठीक है, और भी मिल सकता है, देखते रहो। देखो दोस्तों, क्या स्पाइक लगा है, क्या क्या बैक टू बैक कैंडल बना रहा है। देखो कितना हाई मिल चुका है। देखो 74, ऑलमोस्ट 75 रुपीज़। हमारा रिस्क था 15 रुपीज़ तकरीबन। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो। देखो ये ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है प्रीमियम चार्ट पे और इंडेक्स चार्ट में भी। देखिए आप लोग सतर्क रहना दोस्तों। देखो दोस्तों, क्या कैंडल बना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितना मिल चुका हाई। देखो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़। हमारा रिस्क था 15 रुपीज़। बहुत बढ़िया। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करके करंट कैंडल के नीचे रखो। ये भी बड़ा है, अपने हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना। देखो 91 रुपीज़ मिल चुका है। देखो ये रेजिस्टेंस जोन तक इंडेक्स में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार देख ले। तो देखो ये डे हाई तक आ चुका है प्रीमियम चार्ट पे। तो आप लोग सतर्क करना, एकदम सतर्क करना। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। कभी भी मार्केट रिवर्स ले सकता है। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ट्रेल करके चलना दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, क्योंकि बैक टू बैक बड़ा सा कैंडल के द्वारा हम लोगों को रैली मिल चुका है। देखो 91.90 या फिर 92 रुपीज़ मिल चुका है 15 रुपीज़ के अगेंस्ट पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 15 रुपीज़ के, तो ये रेजिस्टेंस जोन तक देखते हैं टारगेट मिल पाता है कि नहीं इंडेक्स में। ठीक है, तो देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी इस रेड कैंडल के नीचे आप लोग रख सकते हो, या फिर यहाँ से निकल भी सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े हम बाद में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, देखो फिबोनाची से अगर इस स्विंग से डे हाई तक मेजरमेंट करें ना, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए इंडेक्स में ये 0.3% जोन। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके शायद यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकते हैं। प्रीमियम चार्ट पे भी देखो, एक बार देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोगों का टेक्निकल स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए। इस स्विंग से अगर मेजरमेंट करें, देखो ये 0.3% यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जहाँ पे था ना, तो ये कैंडल के नीचे रहना रखना ही बेहतर रहेगा। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। कैंडल क्या बना रहा है, देखो रिवर्स कैंडल पूरा बियरिश से बुलिश। हाँ, देखो ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो पिन बार कैंडल बन रहा है ना, इसके ऊपर बेस करके शायद हम लोगों को एक और स्कैल्पिंग मिल सकता है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का 14 रुपीज़, और फर्स्ट टारगेट हम डे हाई तक मतलब 15 रुपीज़ के लिए जाएंगे। लॉजिक देखो, पहले देखो ये पिन बार कैंडल बना, उसके बाद इंडिशन कैंडल और करंट कैंडल देखो बियरिश से बुलिश बना, तो उसके ऊपर बेस करके हमने ट्रेड लिया। देखते टारगेट मिल पाता है कि इंडेक्स में। देखो ये 0.3% तक नीचे नहीं आया, उसके पहले देखो सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर चुके, उसके ऊपर बेस कर देखो बोलते बोलते हमको टारगेट भी मिल चुका है। ठीक है, तो एक बार देख लेते कितना हाई लगा चुके। देखो 17.40, हमारा रिस्क था 14 रुपीज़। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी मिल सकता है, आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो, या फिर इस कैंडल से निकल भी सकते हो। और पहले वाला ट्रेड में जो लोग बने थे, देखो 98.45 मिल चुका है इन लोगों को। ठीक है, देखो बहुत बड़े ये स्टॉप लॉस अभी आप लोग ट्रेल करके चल सकते हो, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और आज हमने छोटा छोटा मल्टीपल स्कैल्पिंग पकड़े, जहाँ पे स्टॉप लॉस हमने छोटा रखा है और रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर बेस करके हम लोगों ने टारगेट भी डिसाइड किया है। सारा टारगेट हम लोगों ने कैप्चर किया, और एक ट्रेड हम लोगों का स्पेशली मिल चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड लिया है। बहुत टाइम एक जोन पे बिताने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, ये हम लोगों का एक अनुमान था। वो ब्रेकआउट वाला ट्रेड हम लोगों ने किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी एंड चार्ट रीडिंग के ऊपर बेस करके ढूंढे हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके रखे थे एंड टारगेट अचीव हुआ है। तो उस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो, तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।